अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मिस नौरीन और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको नेक्स्ट डे की टास्क बताऊंगी कि किस तरीके से आपने प्री स्कूल क्लास को टास्क कंप्लीट करवाने हैं, वर्क कंप्लीट कराना है और वो भी आपने सारा दिन ऑल डे जितने टाइम बच्चे आपके पास होते हैं 4 to 5 आवर्स वो आपने हैप्पीली कैसे बच्चों से वर्क करवाना है। ठीक है, तो बच्चे अटेंटिव भी हों, बच्चे आपका लेसन भी सुने। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम प्ले ग्रुप एंड नर्सरी की। ठीक है, तो प्ले ग्रुप में बच्चे आप जैसे कि जानते हैं बहुत छोटे होते हैं तो उनकी अटेंशन ग्रैब करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली बच्चे मॉर्निंग में आते हैं तो काफ़ी अप डाउन होता है, उनका मूड सेटल नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे आप उनको मोटिवेट करेंगे और एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी आज की आप उसमें बच्चे को सेटल करेंगे। बच्चे को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर आपके जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ़ यू हैव 20 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है, तो फिर भी आपने हर स्टूडेंट पे अटेंशन आपने देनी है। बच्चे को इम्पोर्टेंस देना, बच्चों को उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे आपसे फिर कनेक्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो लव यू। ठीक है, तो बच्चे आपकी बात सुने इसके लिए पहले आपको बच्चों की बात सुननी होगी। तो अभी हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज के सारे लेसन्स, बट मैं आपको बीच में आइडियाज़ भी देती रहूँगी और किस तरीके से हमारे लेसन कंप्लीट होंगे और स्मूथली होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम अपना डे एज अ प्री स्कूल टीचर। हम क्लास में आते हैं, बच्चे सारे सेटल डाउन हैं, सारी क्लास में बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, आपने अपना बोर्ड प्रिपेयर कर लिया है, डेट वगैरह लेसन वगैरह प्रिपेयर कर लिया है। नाउ आफ्टर ग्रीटिंग सॉन्ग एवरीबडी सेटल डाउन। ठीक है, असेंबली आपकी अगर नहीं होती है तो आपने क्लास में अपनी असेंबली वगैरह वो दुआ वगैरह सारी जो आज की हो गई हैं, सर्कल टाइम आपका वगैरह वो आपने कंप्लीट कर लेना है, बच्चों को वार्म अप कर लेना है। ठीक है, ये सारे ओरल टास्क हैं मॉर्निंग में जो हमने डेली करने होते हैं। इसके बाद ही बच्चे वर्क की तरफ आते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेज फर्स्ट लेसन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको बता रही थी कि स्ट्रोक्स हमने बच्चों को गाइड करने हैं, राइटिंग स्किल्स में उनको बेहतर तरीके से राइटिंग उनकी हो, इसमें वो चीज़ें हेल्प करती हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम डायरेक्ट उनको लेटर्स या हम साउंड्स उनको लिखने पे ले आते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी उन्हें मुश्किल होती है। तो आज हम अपने 4 स्ट्रोक्स में आपसे शेयर करूंगी, जैसे मैंने लास्ट आपको 5 बताए थे। ठीक है, तो आज आगे के 4 मैं आपको बताने लगी हूँ। तो 4 स्ट्रोक ये आपकी स्क्रीन पे भी शेयर होंगे। तो आज आपको जो स्ट्रोक सिखा रहे हैं ये बच्चे अपने प्लेन नोट पैड पे करेंगे। ठीक है, पहले आप उनको बोर्ड पे सिखाएंगे सो मैनी टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स, देन आपको ग्रुप बाय ग्रुप आपने जाके बच्चों को ये नोट पैड पे भी सिखाना है। ठीक है, सो ओपन कर्व, ओपन कर्व। ठीक है, ये ख की तरह ही बनाएंगे हम, ओपन कर्व, इट्स कॉल्ड ओपन कर्व। नाउ क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व इसकी अपोजिट साइड पे हम बनाएंगे, जैसे हम उल्टा बोल सकते हैं कि ख बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि सी। ठीक है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, नाउ थर्ड वन, अप कर्व, अप कर्व लाइक अ यू। ठीक है, अप कर्व। नाउ नंबर 4, डाउन कर्व, डाउन कर्व लाइक आपने यू को उल्टा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। सो 4 स्ट्रोक्स आज के लेसन है। ये आपने अगेन एंड अगेन ग्रुप टू ग्रुप वन स्टूडेंट को आपने ये जाके सिखाना है उनकी टेबल पे, और थोड़ी देर में उनको ये अंडरस्टैंड वो कर लेंगे। कुछ बिल्कुल परफेक्टली नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि वो प्ले ग्रुप एंड नर्सरी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पेशेंटली उनको सिखाना है और परफेक्ट वो कुछ दिन में बनाएंगे। फर्स्ट डे में परफेक्ट नहीं बनाएंगे, बट यू हैव टू अप्रिशिएट देम कि यस यू डिड गुड, यू डिड गुड, वेल, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो अब हमने 4 स्ट्रोक्स, ये हमारा लेसन आज का फर्स्ट टास्क हो गया है। अब हम सेकंड टास्क की तरफ आते हैं जो कि हमारा
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमें बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ पहले से हम प्री स्कूल टीचर्स को प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं, जिससे हमें बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटी, क्लास परफॉर्मेंस या हमें मॉर्निंग परफॉर्मेंस बच्चों की करवानी होती है। समटाइम्स हमारे कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें हमने क्लास के हर बच्चे को परफॉर्म कराना होता है। कभी भी ऐसे नहीं हमें करना चाहिए कि हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करें, कुछ कॉन्फिडेंट बच्चों को सिलेक्ट करें और बाकी बच्चों को हम चांस नहीं दें। ऐसे हमने कभी नहीं करना है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर क्लास। ठीक है, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इंगेज होते हैं, वो आपको फ़ौरन आंसर करते हैं तो आपको मज़ा आता है। बट आप कोशिश करें कि उन बच्चों को भी जो थोड़े शाय हैं या थोड़ा जो कम बोलते हैं, जो ओपन नहीं होते हैं या थोड़े से वो कंफर्टेबल अभी नहीं हुए हैं या उनको अभी वो न्यू एडमिशन है और अभी वो आपसे ज़्यादा अटैच नहीं हुए हैं, तो आपने उनको ज़्यादा टाइम देना है। उनको भी उस तरीके से इंगेज करें, इस तरीके से मिक्स करें कि उनको भी लगे कि यस आई एम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने नाम लेके बच्चे को बोलना है। जैसे कि आप बोलेंगे प्लीज़ रुमैसा कम हियर, सिट विथ मी, वी आर डूइंग टुडे वंडरफुल एक्टिविटी। अब कोई भी आप अपना लेसन करवा रहे हैं क्लास में, तो बच्चों को उस लेसन में कैसे इंटरेस्ट लाएंगे आप? बच्चे अब जैसे आपने एक लेसन करवा दिया है, बच्चे थोड़े टायर्ड हो गए हैं, बच्चे मूड नहीं है, बच्चे बोल रहे नहीं अभी हमने टीचर वर्क किया था, वी डोंट वांट टू डू समथिंग एल्स, और ना हमने अभी नहीं करना वर्क। तो आपने बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करना है कि दिस इज़ फन एक्टिविटी, ओके, दिस इज़ फन एंड लर्निंग एक्टिविटी एंड यू विल गोइंग टू एंजॉय इट। ठीक है, तो अब ये वाली एक्टिविटी है, ये हमारी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो अब हमने इसमें पहले आपने खुद एक्ट करके दिखाना है। फर्स्टली आपने खुद टीचर को खुद एक्ट करके दिखाना है कि ये किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो आज का आइडिया है वो ये है, जैसे कि हमने लेटर ए का साउंड हमने दे दिया है, बच्चों को इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब हमने इसकी प्रेजेंटेशन करवानी है। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो आपने प्रिटेंड करना है, जैसे आप पहले से अगर आप रियल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एप्पल के ऊपर आप जैसे बता रहे हैं प्रेजेंटेशन, अब इस तरह से बच्चों को आप बता सकते हैं कि दिस इज़ एप्पल स्टोरी। ठीक है, स्टोरी क्योंकि बच्चे कनेक्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो एप्पल की स्टोरी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे को हमने गाइड करना है। नाउ यू कैन वॉच मी, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू प्रिटेंड यू आर एन एप्पल। ओके, चलें, नाउ वॉच मी केयरफुली, देन आई विल गिव यू चांस। ठीक है, टू यू कैन एक्ट ऑल्सो। ओके, सबने बिल्कुल अटेंटिवली बिल्कुल आपने मुझे वॉच करना है और मैं आपको जैसे जैसे सिखाऊंगी आपने बिल्कुल वैसे ही मुझे करके दिखाना है। ठीक है, फिर मैं आप में से 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगी जो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड ऑल्सो फ्रॉम माई रिवॉर्ड जार। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। सो कार्ड शीट पे मैंने एप्पल बनाया हुआ है बड़ा सा, एंड आई एम प्रिटेंडिंग। ठीक है, आई एम एन एप्पल, I come in 3 colors. I come in 3 colors: red, yellow, green. Okay? I am very juicy and full of vitamins and fibers. I keep you healthy. I keep you healthy and energetic. लेट्स रिपीट 1 more टाइम। ओके, ये आपने बच्चों के साथ 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है। बच्चे आपको फौरन बताएंगे। ठीक है, दे विल कैच यू नाउ। ओके, कम ऑन। आई एम एन एप्पल, आई कम इन 3 colors: red, yellow, green. I am very juicy and full of vitamins and fibers. I keep you healthy and energetic. ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को भी मौका देंगे क्लास में 3 to 4 स्टूडेंट्स को जो मोटिवेटेड हैं। कुछ बच्चों को आप
खुद से भी बोलेंगे कि बेटा आपने बोलना है, कम ऑन यू कैन कम फॉरवर्ड। ओके, 1-2 लाइन्स कभी कभी बच्चों को याद नहीं होती, आप उनको रिपीट करवाएंगे, आप बोलेंगे वो आपके साथ बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में बच्चे फ़ौरन से नहीं याद कर लेंगे, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे लेटर की अकॉर्डिंग भी हमारे पास एक प्रेजेंटेशन रेडी है, ठीक है। इस पर आपने 1 वीक आप डेली रेपिटेशन करेंगे तो ये बच्चे को लर्न हो जाएगी, ठीक है। नाउ आइडिया नंबर 2, अभी हमारा टास्क 2 चल रहा है, ठीक है। आइडिया नंबर 2 इज सेकंड आपका आइडिया है स्टोरी अबाउट कैट, सही है। अब ये भी हमारा प्रेजेंटेशन आइडिया है, ठीक है। इसमें भी आप फ्लफी कैट टॉय के साथ बात कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। आपने अगर आपके पास कैट नहीं है, कैट टॉय नहीं है, तो आप कार्डशीट पे भी कैट ड्रॉ कर सकते हैं और वो बच्चों को दिखा सकते हैं। अब आपने कैट के साथ किस तरीके से लाइंस बोलनी है ये भी आप बच्चे को 3 to 4 टाइम्स रिपीट करके उनकी अटेंशन के साथ आप ये उनको बताएंगे, ठीक है। चलें, I am a fluffy cat. My name is Nugget. I am everyone's favorite animal. I am everyone's favorite animal. I like food a lot, like chicken, fish, and milk. I like to go on adventures. Okay, now repeat again. Cat. I am a fluffy cat. My name is Nugget. I am everyone's favorite animal. I like food a lot, like chicken, fish, and milk. I like to go on adventures. ओके, तो ये बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे। और प्रिटेंड, एवरीबडी वांट टू प्रिटेंड लाइक अ कैट एंड एवरीबडी लव्स कैट, यू नो, किड्स लव्स पेट एनिमल्स। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रिटेंड करें और एनिमल्स की वॉइसेस निकालें, तो ये उन्हें काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो दिस इज़ लाइक फन लर्निंग हमारा स्टाइल है कि हम बच्चों को फ़न के साथ, प्ले के साथ, फ़न के साथ उनकी लर्निंग भी करवा दें, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टास्क अब डन हो गया है। नाउ अब बीच में नॉर्मल क्लास जब होती है तो यू अंडरस्टैंड के ब्रेक में होता है, ठीक है। तो ब्रेक के बाद आप ये अपना लेसन, थर्ड लेसन करवा सकते हैं। थर्ड लेसन के पास हम आते हैं तो हमारा लेटर साउंड बी का हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा टास्क 3 है, ठीक है। प्लानिंग के हिसाब से हमारा अब हमने बोर्ड रब कर देना है ओल्ड एक्टिविटी का। अब हमने अपनी थर्ड लेसन की एक्टिविटी हमने बोर्ड मेंटेन कर देना है। स्मॉल लेटर अलॉन्ग कैपिटल लेटर, ठीक है। तो स्मॉल लेटर को हम मोस्टली फोनिक्स से टीच करते हैं, फोनिक्स तो हम उसको साउंड बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटल लेटर हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने बोर्ड पे मेंशन कर देना है और हमने ऑब्जेक्ट्स भी उसकी अकॉर्डिंग, बी फॉर बॉल, बी फॉर बलून, बी फॉर बनाना, बी फॉर बास्केट, ठीक है। 3 to 4 हमने उसके ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रॉ कर देने हैं आपकी बुक की अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक में है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो टुडेज लेटर इज लेटर बी एंड टुडेज साउंड इज ब बनाना, ब बलून, ब बटरफ्लाई, ठीक है। तो अब हमने ये रिपीट करना है रीडिंग, पहले बोर्ड पे हमने बच्चे को टीच करना है। टीचर सबसे पहले बोर्ड पे टीच करेंगी। अगेन एंड अगेन रिपीट द साउंड एंड लेटर ऑल्सो एंड कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। देन हमने अब लेसन पे आना है। लेसन हमने बुक में बच्चों को ये वर्क कराना है। तो वर्क में हमने ग्रुप बाय ग्रुप हमने टीचर को बच्चों को ग्रुप बाय ग्रुप ये वर्क करवाना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं बनाएंगे, आपने उनकी हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है कि
आपने इस तरह राइट करना है। हमारी स्ट्रोक्स हमें राइटिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो स्टैंडिंग लाइन से हम बी बना सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट में लगा के, ठीक है। तो हम बच्चों को गाइड करेंगे, अपनी लाइंस के थ्रू भी बच्चे कनेक्ट करेंगे कि यस वो वाली लाइन बनाई थी, ये वही लेटर है। तो हमने ईजी वे में बच्चों को अगेन एंड अगेन रिपीट, अगेन रेपिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हम बच्चों को बताएंगे। और हमने बिल्कुल भी नेगेटिव वर्डिंग्स बच्चों के लिए, कोई भी क्लास के बच्चों के लिए हमने प्री स्कूल स्पेशली हमने यूज़ नहीं करनी है। लाइक आपको तो बिल्कुल भी बनाना नहीं आ रहा है, आप तो बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। ऑलवेज अप्रिशिएट देम, उनके एफर्ट आपने अप्रिशिएट करने हैं। अगर कोई बच्चे ये भी बोलते हैं कि नहीं हमारा दिल नहीं चाह रहा टीचर, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई डोंट वांट टू राइट, तो उन्हें इनकरेज करें कि आई विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू डू दिस वर्क, इफ़ यू कंप्लीट दिस वर्क, आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड, और यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, ओके। तो बच्चे को प्यार से कैसे आपने कनेक्ट करना है, कैसे लेके चलना है, ये आपका काम है, ठीक है। आपने कैसे बच्चों से फ्रेंडशिप करनी है, बच्चे आपकी बात सुने, बच्चे अपने लेसन अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है। डे बाय डे उनमें ग्रूमिंग उनकी आप करेंगे तो उनमें डे बाय डे उनमें बेटरमेंट आती जाएगी, वो लर्निंग उनकी बढ़ती जाएगी। जो भी लेसन आप क्लास वर्क में देंगे वो लेसन आप होमवर्क में भी देंगे। अब वो चाहे आपने कॉपी मेंटेन करके रखी हो होमवर्क की, या अगर आपकी बुक में 2 पेजेस अवेलेबल हैं होमवर्क के भी, तो आप वो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने कॉपी मेकिंग में कॉपी मेंटेन करनी है सेम एज क्लास वर्क, ताकि बच्चे की रेपिटेशन हो, घर पे भी बच्चा वही वर्क कर सके। और जिस तरीके से आप क्लास में लेसन करवाते हैं आपने कॉपी में भी वैसे ही करवाना है। आपने स्ट्रोक्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करने हैं बिगिनिंग में, ताकि घर पे अगर मदर्स भी वर्क करवा रही होती हैं बच्चों को, तो उनको भी पता हो कि ये वाली लाइन, ये वाली स्ट्रोक से क्या क्या चीज़ों में हेल्प होती है। बाकी आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होती है, बच्चे लेसन अच्छे से लर्न करते हैं कि यस टीचर ने वैसे ही बताया था, मामा भी वैसे ही बता रही हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, ओके। तो अब हमारा लेसन डन हो गया है, हमारा थर्ड लेसन भी डन हो गया है। अब हम बच्चों को फन एंड प्ले के लिए हम आउटसाइड भी लेके जा सकते हैं, हम अगेन सर्कल टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत देर तक बच्चे बैठे बैठे ना काफ़ी वो फ्लड अप हो जाते हैं, तो उनको दोबारा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। या समटाइम्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना होता है। अब कभी कभी ये होता है अब आपका थर्ड टास्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, ठीक है। अब टिप्स में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखें मोस्टली कभी कभी ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स कभी कभी फर्स्ट डे में कोई स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ये टेंशन होती है टीचर्स को मोस्टली कि मुझे अपने लेसन प्लान के हिसाब से चलना है, मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आई हैव टू कंप्लीट माय ऑल टास्क एंड ना ऑन टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, आपको इस पर भी सोचना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली चलना चाहिए, बट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल को मैं ऐसे मेंशन करूँगी कि न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने उनको ज़रूर वेलकम गिफ्ट देना है। आपने पहले से प्रिपेयर आपके पास वेलकम क्राउन्स होने चाहिए, या कोई छोटा सा वेलकम गिफ्ट होना चाहिए जिसमें उनका नाम लिखा हुआ हो, और आपने क्लास में उनके लिए वेलकम सॉन्ग भी गाना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी उनको वेलकम करना चाहिए, तो बच्चे खुश होते हैं, बच्चे अपना फर्स्ट डे हमेशा याद रखते हैं स्कूल का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टिप है। दूसरी सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आइडिया ये है कि आपके सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कभी कभी पैनिक हो जाते हो, तो आपने पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा डर हमें यही होता है कि हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान इतने बजे इस टाइम पे हमारा ये टास्क होना था, या ये एक्टिविटी होनी थी और वो एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, या वो डिले हो रही है एक्टिविटी, कैसे कंप्लीट होगी, कैसे होगा, आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे होते हो माइंड में। तो इस तरीके से काम डाउन हो जाएं, टेंशन नहीं लें। अब सिचुएशन आपके पास ये आ गई है कि आपके पास स्टूडेंट, कभी कभी होता है कि वेदर चेंज होता है और एक दो स्टूडेंट्स
अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं और वो थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। मोस्टली हम कॉल करके बच्चों को वापस भेज देते हैं, ठीक है। बट इसके बावजूद भी अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे डल फील कर रहे होते हैं, मतलब उनको एक्टिविटी में वो उस तरीके से इंगेज नहीं हो सकते हैं, अगर आपने करवाई भी एक्टिविटी तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे और वो गुड स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। और आपने मोस्टली ये होता है कि आपने एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स भी लेनी होती हैं। आजकल जो हमारा लर्निंग स्टाइल है उसमें हमने मोस्टली हमारी पिक्चर्स FB पे जारी होती हैं और पेरेंट्स से भी हम शेयर करते हैं, हमारे पेज पे जारी होती हैं पिक्चर्स। तो एक्टिविटी में अगर बच्चा डल लगेगा, बच्चा नहीं हैप्पी लगेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसकी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान को थोड़ा ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब सिचुएशन को आपने कैसे उसको पॉजिटिव लेना है कि इन दिस सिचुएशन आपने वो सिचुएशन डिस्कस करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी स्टूडेंट है हानिया, ठीक है, हमारी स्टूडेंट है हानिया। हानिया को आज एक्टिविटी नहीं करनी है बिकॉज शी इज़ नॉट वेल दैट, ठीक है। अब हम हानिया के लिए क्या स्पेशल करेंगे जिससे उनको अच्छा फील होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने उस सिचुएशन को आपने अपॉर्चुनिटी बना लेना है। कैसे? हानिया के लिए हम सुनाएंगे एक स्टोरी जो हम बना देंगे हानिया के ही ऊपर, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी? बच्चों को ये आइडिया मिलेगा कि स्टोरी कैसे बनाते हैं, यानी कि हम बच्चों को स्टोरी का वर्ड मैं इसीलिए बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे स्टोरी जो वर्ड होता है ना उससे बहुत कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करना उनके लिए ईजी होता है। तो अगर हम इजी वर्ड में दूसरे वर्ड में भी मैं बताना चाहूँ तो लाइक आप अपने बारे में कैसे बात करेंगे, अपने बारे में अब आपको बताना है। आप जैसे हानिया के बारे में बताना है, ठीक है। अब जैसे हानिया थोड़ी सी सैड है, अब टीचर का ये प्लान हानिया के लिए है बेसिकली, ठीक है, लेकिन इससे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी लर्न कर लेंगे कि किस तरीके से वो भी इंटरेस्ट लेंगे। अब जैसे हानिया की स्टोरी हमने बताई, today Hania is little bit sick. She is not feeling well, but she is very good student. She reads so well. She is very attentive, and teacher will give her a star in all lessons. Teacher will give reward इन एवरी लेसन या एवरी एक्टिविटी। तो अब ये सब जब बच्चे सुनेंगे ना तो बच्चों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बच्चे बोलेंगे टीचर मेरी स्टोरी भी बताएं, मेरी भी। अब जैसे क्लास में दूसरे स्टूडेंट हैं, जैसे उस्मान है, अब उस्मान बोल रहे हैं कि मिस मुझे भी मेरी स्टोरी भी बतानी है। फिर मैं उनको चांस दूंगी कि ओके अब आप बताएं। चलें उस्मान, अब उस्मान मुझे कॉपी करके वो अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आई एम उस्मान, आई एम 4 years old, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू ईट एप्पल और नूडल्स और बर्गर, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो अब इससे बच्चों को क्या लेसन मिला? बच्चों को ये लेसन मिला कि कैसे अपने बारे में बताना है। तो इसको छोटे बच्चे इस तरह रिलेट करेंगे कि दिस इज़ माई स्टोरी, आई एम हानिया या आई एम उस्मान, दिस इज़ माई स्टोरी, ठीक है। तो है ना मज़े का आइडिया। ओके, तो आप एंड करते हैं हमारी आज की क्लास को, और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज बी मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम। तो बच्चे भी आपको कॉपी करते हैं, बच्चे भी थ्रू आउट द डे, इवन के गुड बाय करते हुए, अल्लाह हाफिज़ करते हुए भी वो बहुत एनर्जेटिक होंगे, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी होंगे। ओके, नाउ से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।